बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ahsan qureshi एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसा मुकदमा या केस होता है जिसका फैसला जज पहली तारीख पर कर सकता है। क्या कोई ऐसा सिविल केस मौजूद है, केस हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन सा लॉ है जिसके तहत जज पहली तारीख पर फैसला जो है वो दे सकता है, फैसला कर सकता है। इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 15 है उसमें डिस्पोजल ऑफ केसेस एट फर्स्ट हियरिंग के हवाले से है। उसमें ये लिखा गया है कि जब पार्टीज जज अगर ये समझे कि पार्टीज के दरमियान कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ ऐसा नहीं है जिस पर पार्टीज एट वेरिएंस हों, जिनमें पार्टीज के दरमियान कोई इख्तलाफ हो, कोई मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट ऐसा नहीं है जिस पर पार्टीज का आपस में इख्तलाफ हो, तो जज जो है ऑर्डर 15 रूल 1 के तहत इमीडिएटली जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। अब मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट क्या है, इसका हमने पहले लेक्चर में जिक्र किया है कि मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या फैक्ट वो मटीरियल प्रोपोजिशन है जिसकी बेस पर प्लेंटिफ या मुद्दई जो है ये एलेज करता है कि मेरा दावा करने का राइट इस मटीरियल जो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या फैक्ट है, इस वजह से मेरा दावा करने का हक पैदा होता है। और मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट एट द सेम टाइम वो मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट है जिसकी बना पर मुद्दा है इनके डिफेंडेंट ये अलेज करता है कि जी ये मेरा डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, मेरे पास ये मवाद है, ये मटीरियल लॉ है, ये मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट है जिसकी बना पर उसका डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो। सो जो मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ या फैक्ट जो प्लेंटिफ एलेज करता है कि इसकी वजह से मेरा राइट क्रिएट होता है दावा करने का, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है कि ऐसा नहीं है, सो एक का राइट होगा दूसरा डिनाई करेगा, तो ये बेसिकली इशू होगा जिसको डिटरमिन किया जाता है। और इश्यूज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लेक्चर में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि वो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी जिसमें पार्टीज का आपस में इख्तलाफ हो उसको बेसिकली इशू कहा जाता है, और वही अदालत ने प्लीडिंग्स को देखते हुए इश्यूज फ्रेम करते हैं। यानी प्लीडिंग से मुराद दावा और जवाब, दावा और डॉक्यूमेंट्स को देखकर जज ने ये तयीन करना होता है कि पार्टीज के दरमियान पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज क्या हैं, फिर उसके मुताबिक जो है एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, और इशू रिकॉर्ड होगा उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है।